नमस्कार। आज 3 जुलाई 2025 है और आज हमारे पास कई अलग अलग स्रोतों से जानकारी है जिन पर हम गहराई से बात करेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, एक न्यूज़ ऐप की कुछ डिटेल्स, मीडिया और उद्यमिता पर एक अकादमिक नज़रिया और हाँ, थोड़ा स्पोर्ट्स भी। तो चलिए इन सब में से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें निकालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज क्या कुछ खास चल रहा है और उसके मायने क्या हैं। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स यात्रा है, बिहार में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल है, क्रिकेट है, मीडिया जगत की बातें हैं, बहुत कुछ है आज। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच से। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए यात्रा पर हैं। इस बार फोकस रहने वाला है संतुलित बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था पर। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति कई केंद्रों में बटी हो और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों पर भी ध्यान रहेगा। और हाँ, भारत ब्राजील संबंधों पर भी बात होनी है। जी, और यही एक दिलचस्प बात यह है कि जहां भारत ब्रिक्स में अपना रोल मजबूत कर रहा है, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो इस बार सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनकी जगह प्रधानमंत्री ली क्यांग भाग लेंगे। ये शायद वैश्विक शक्ति संतुलन में कुछ बदलाव का संकेत हो सकता है। देखना होगा आगे। बिल्कुल, ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, अब देश में देखें तो बिहार में चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया है, उस पर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सवाल उठाए हैं। इसे अलोकतांत्रिक बता रहे हैं और रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, और चुनाव आयोग ने भी उधर एक बात साफ कर दी है कि अब उनकी बैठकों में केवल जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनके प्रमुख ही प्रतिनिधि माने जाएंगे। पहले शायद ऐसा नहीं था। अच्छा, ये भी एक बदलाव है जी। इसके अलावा एक और राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान को जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है वो भारत की कूटनीतिक विफलता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी खबर है, ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका इजराइल हमलों के बाद IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने का आदेश दिया है। ओहो, ये तो काफी गंभीर बात है। बिल्कुल, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। और विदेश मंत्री S जयशंकर, उन्होंने वॉशिंगटन में फिर साफ किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था, हाँ, वो DGMOs वाला, हाँ, वो दोनों देशों की DGMOs की सीधी बातचीत से हुआ था, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से नहीं, जैसे कि कुछ अमेरिकी दावे थे पहले। ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? देखिए, कूटनीतिक तौर पर ये बहुत जरूरी है। भारत लगातार ये स्थापित करना चाहता है कि ऐसे जो संवेदनशील मामले हैं वो सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत से ही सुलझते हैं, बिना किसी भारी दखल के। और बार बार जोर देना शायद इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भ्रम न रहे। अच्छा, स्पष्टता के लिए। हाँ, और कर्नाटक से भी खबर है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने फिर कहा है कि वो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, वो PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति को नई दिशा देने के लिए आजकल आजमगढ़ का दौरा कर रहे हैं। चलिए अब राजनीति से थोड़ा हटकर मीडिया और तकनीक की दुनिया में चलते हैं। एक स्रोत से आज तक लाइव TV ऐप के बारे में कुछ जानकारी मिली है। पता चला है कि ऐप आपकी लोकेशन, निजी जानकारी, यहाँ तक कि डिवाइस ID भी तीसरे पक्षों के साथ साझा कर सकता है। हाँ, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि डेटा एन्क्रिप्टेड रहता है, मतलब सुरक्षित रखने की कोशिश होती है और यूजर्स अपना डेटा मिटाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। ये एक जरूरी फीचर है आजकल। हाँ, ये तो है। और ऐप में पिक्चर इन पिक्चर जैसे नई फीचर भी आए हैं, मतलब न्यूज़ देखते हुए कुछ और भी कर सकते हैं फोन पर। बिल्कुल। अच्छा, यहीं पर मीडिया की भूमिका पर एक अकादमिक नजरिया भी है जो कहता है कि मीडिया से सूचना देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन लाने, राष्ट्रीय एकता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं जैसे मान लीजिए परिवार नियोजन, इनके प्रचार प्रसार में भी बहुत सहायक है। हाँ, ये बात तो सही है। पुराने जमाने के सीरियल याद है? हाँ, बिल्कुल, जैसे रामायण, महाभारत, चित्रहार, ये गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी कितने लोकप्रिय हुए थे। वो एकता की भावना जगाते थे कहीं ना कहीं। और यहीं से बात जुड़ती है उद्यमिता की, यानी एंटरप्रेन्योरशिप की। ये शब्द फ्रेंच के एंटरप्रेन्योर से आया है, जिसका मतलब होता है कुछ करना या शुरू करना। ये असल में नए व्यवसाय स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया है। इसमें बाजार के अवसरों को पहचानना, फिर उन विचारों को हकीकत में बदलना, संसाधन जुटाना, लोग, सामान, पूंजी और हाँ, जोखिम उठाना, ये सब शामिल है। और मीडिया खुद भी तो एक बहुत तेजी से बढ़ता उद्योग बन गया है। बिल्कुल, और ये राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा रहा है, जैसा हमने अभी बात की।
चलिए अब थोड़ी बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच होने वाला है जी। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरन फिंच, उन्होंने भारतीय टीम के चयन पर कुछ सवाल उठाए हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्हें हैरानी है कि जसप्रीत बुमराह को आराम क्यों दिया गया और कुलदीप यादव को बाहर क्यों रखा गया, खासकर तब जब माना जा रहा है कि बर्मिंघम की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होगी। हाँ, ये चयन के फैसले हमेशा ही बहस का विषय बनते हैं। किस खिलाड़ी को कब आराम देना है, पिच के हिसाब से सबसे अच्छी टीम क्या होगी। ये टीम मैनेजमेंट के लिए वाकई एक बड़ा सिरदर्द होता है, खासकर जब इतनी महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही हो। सही बात है। अच्छा, और जाते जाते थे दो और खबरें जल्दी से देख लेते हैं जी। एक तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और दूसरी खबर उत्तराखंड से है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग में भूस्खलन हुआ था, जिसमें 40 तीर्थयात्री फंस गए थे। उन्हें एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाल लिया है। ये पहाड़ी यात्राओं में जो जोखिम होते हैं उसकी याद दिलाता है। हाँ, बिल्कुल राहत की बात है कि सभी सुरक्षित हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे दुनिया की राजनीति, ब्रिक्स, ईरान आईएए मामला, फिर देश के मुद्दे जैसे बिहार चुनाव प्रक्रिया, पीडीए राजनीति, फिर मीडिया और तकनीक का असर, वो ऐप वाली बात, उद्यमिता की भूमिका और खेल जगत की रणनीतियां, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये सारे स्रोत मिलकर दुनिया की एक जटिल, एक उलझी हुई तस्वीर सामने रखते हैं। और आज के समय में जब सूचनाएं इतनी तेजी से और इतने सारे स्रोतों से आ रही हैं, तो ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि कोई व्यक्ति विश्वसनीय जानकारी तक कैसे पहुंचे और उसका सही अर्थ कैसे समझे। इस पर सोचने के लिए ये एक अच्छा प्रश्न है।